पूरी दुनिया इस चीज को देख के हैरान थी कि जिस जेल में किसी कैदी को खुला भी छोड़ दिया जाए वो फिर भी भाग नहीं सकता है, उस जेल में अथॉरिटी की नाक के नीचे से 3 मुजरिम आखिर कैसे भाग निकले। और इन सब में सबसे हैरान कर देने वाली बात ये थी कि अगले 10 घंटे तक वहाँ के ऑफिसर को ये बात पता तक नहीं चला। न कि सिर्फ FBI बल्कि यूनाइटेड स्टेट की 3 बड़ी एजेंसी भी इस केस को सुलझाने में नाकामयाब रही। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे जेल ब्रेक की जो पिछले 61 सालों से एक मिस्ट्री बना हुआ है। ये है अल्काट्राज आइलैंड जो पैसिफिक ओशन में मौजूद है। इस आइलैंड पे मौजूद है दुनिया का सबसे खतरनाक जेल, क्योंकि यहाँ से भागना लगभग नामुमकिन है और इसकी सबसे बड़ी वजह है समुद्र। इस जेल में दुनिया के सबसे खतरनाक मुजरिमों को रखा जाता है, जैसे रेपिस्ट, गैंग मेंबर, हत्यारे और माफिया। एक तो ये आइलैंड दूर दूर तक समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए 15 फीट ऊंची फिंस भी खड़ी की गई हैं। और तो और यहाँ के गार्ड 24 घंटे अलर्ट रहते हैं। इन्हीं सब रीजनों की वजह से इसे दुनिया का हाईएस्ट सिक्योर प्रिजन माना जाता है। इन शॉर्ट, अगर यहाँ पे कोई गलती से भी आ गया तो उसे खुद को यहाँ से निकालना लगभग नामुमकिन था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि जिस जेल को इन स्कैबिकल का दर्जा दिया जाता था, अब वो उससे छीनने वाला था। 12 जुलाई 1962 ये वो दिन था जब यहाँ के 3 मुजरिम आसानी से फरार हो गए। इस कहानी के मेन कैरेक्टर हैं ये 4 लोग, जिसमें से जॉन एग्लिन और क्रिलियस एग्लिन दोनों भाई हैं। इनको एक बैंक रॉबरी की केस की वजह से यहाँ पे रखा गया था। इसके बाद है फ्रैंक मॉरिस, जो 13 साल की उम्र से ही जेल के चक्कर काट रहा है। इसे भी बैंक रॉबरी की वजह से इस जेल में डाला गया था। आखिर में है एलिन वेस्ट, जो कई बार दूसरे जेलों से भागने की कोशिश कर चुका है। इसी रीजन की वजह से इसे मैक्सिमम सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे रखा गया है। एलिन वेस्ट इस जेल में काफी सालों से है, जिस वजह से इसे इस जेल के कंपाउंड के बारे में काफी ज्यादा जानकारी है। अल्काट्राज से भागने का आइडिया सबसे पहले 1960 में एलिन ने अपने साथियों को बताया था। एलिन ने जेल के ब्लॉक बी में एक ऐसा लूप होल तलाश किया था जहां से उनका भागने का एक हद तक रास्ता था। लेकिन दिक्कत ये थी कि ये एक दूसरे से लंच में मिलते तो थे, लेकिन इन सब का सेल्स एक दूसरे से अलग था और ब्लॉक बी में नहीं था। ये चारों कोशिश में लग गए कि इनके सेल्स ब्लॉक बी में हो जाए। और फिर आखिर एक दिन ऐसा आया जब इन चारों को ब्लॉक बी में डाल दिया गया, वो भी एक दूसरे के पास। इनका पहला टारगेट पूरा हो चुका था। चारों कैदी अब ब्लॉक बी में एक दूसरे के करीब मौजूद थे। अगले 2 सालों तक ये अपने सेल्स के अंदर क्या प्लानिंग करते रहे ये किसी को भी पता नहीं चला। 12 जुलाई 1962 रूटीन के हिसाब से जेल के ऑफिसर सुबह के 7 बजे सभी कैदियों को उठाने के लिए निकले और फिर जब असेंबली में काउंटिंग की गई तो उन्हें पता चला कि 3 कैदी मिसिंग हैं। जब ऑफिसर ने दोबारा चेकिंग की तो ब्लॉक बी में एग्लिन ब्रदर के साथ साथ फ्रैंक अपनी बेड पर सोया हुआ था। उन्हें यह बात बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लगी, इसलिए वो अंदर जाके उन्हें उठाने की कोशिश की। लेकिन जब वो अंदर जाके देखते हैं तो वो देखते हैं कि तीनों सेल्स के बेड पर सिर्फ डमी हेड पड़े हुए हैं। वो तीनों भाग चुके थे और उन्होंने सॉक, प्लास्टर और कंक्रीट के मिक्सचर से बना हुआ डमी हेड बेड पे रख दिया था। ये सब देख के पूरे जेल के ऑफिसर हैरान हो चुके थे। उन्होंने ये सोचा कि कैदी आइलैंड के बाहर तो जा नहीं सकते हैं, इसीलिए वो पूरे आइलैंड की खोजबीन शुरू कर दी। लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। सब यही सोच रहे थे कि इतने हाई सिक्योरिटी के बाद भी ये तीनों कैदी आखिर भागे तो भागे कैसे। इन सब में आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि एलिन नहीं भागा था, जिसका ये सारा प्लान था। इन्वेस्टिगेशन टीम बुलाई गई और FBI को रिपोर्ट किया गया। छानबीन में ये सामने आया कि तीनों अपने सेल के दीवार में बने छोटे वेंट को तोड़कर बाहर निकले हैं। सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि दीवार की परली साइड पे 3 नहीं बल्कि 4 सेल्स के वेंट डैमेज थे। जी हाँ, ये चौथा वेंट एलिन का था, जो किसी वजह से अपने वेंट से निकलने में नाकामयाब रहा। एलिन को यह अब अच्छी तरीके से मालूम पड़ चुका था कि अब उसके बचने का कोई चांस नहीं है और उसने यही सोचा कि उसकी भलाई इसी में है कि वो FBI को सारा प्लान बता दे। यहीं पे एलिन ने ये सारी बात माना कि ये सारा प्लान उसी का था और ये डमी हेड भी उसी ने बनाया था और इसमें लगे बाल उन्होंने जेल के अंदर हेयर कट के टाइम पे चुराए थे। चारों सेल्स के बैक वॉल पे एक छोटा सा वेंट था जिसका साइज 5 बाय 9.5 इंच था। एलिन को वेंट का लूप होल मालूम था क्योंकि वो जेल के मेंटेनेंस में काम कर चुका था। उसको मालूम था कि जेल की दीवारें सिर्फ 6 इंच मोटी हैं और वेंट के सुराख को आसानी से बढ़ाया जा सकता है। 6 महीने से चारों कैदी मौका पाकर इस वेंट के आसपास छेद करते रहे। वो किचन से चुराए गए चम्मचों से ये काम करते थे, जबकि आखिरी में उन्होंने जेल के वैक्यूम क्लीनर के मोटर से एक ड्रिल मशीन भी बनाई थी। वो इस खुदाई को छुपाने के लिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या फिर कोई सामान रख दिया करते थे। ये सारा काम म्यूजिकल आर्क के टाइम पे किया जाता था, जब जेल के ब्लॉक में काफी ज्यादा शोर होता था। वेंट एक कॉरिडोर से जाके निकलता था जहाँ कोई भी सिक्योरिटी नहीं थी। यहाँ से एक ड्रेन पाइप सीधा
ब्लॉक के छत पे जाता था, जहाँ वो हमेशा मेंटेनेंस के लिए काम किया करते थे। अल्काट्राज में कैदियों को बिजी रखने के लिए वहाँ हमेशा मेंटेनेंस का काम करवाया जाता था। ये चारों कैदी भी मेंटेनेंस का काम करने छत पे जाया करते थे और इसी टाइम पे वो अपने भागने के प्लान के लिए छोटी से छोटी बातों का ध्यान रखते थे। छत से वो एक और पाइप को यूज करके नीचे उतरे और फिर आयरलैंड की 15 फीट की फेंस को डाक कर वहाँ से भाग निकले। उन्होंने अपनी सारी तैयारी पूरी कर रखी थी। रबर रेनकोट को जोड़ कर अपने लिए एक राफ भी पहले से बना रखा था। ये रेनकोट जेल के एडमिनिस्टर की तरफ से दिया जाता था, जो वो बहाने से इकट्ठा करते जा रहे थे। इसके अलावा उन्होंने रेनकोट से ही लाइफ जैकेट जैसी एक चीज बनाई थी, ताकि अगर राफ काम ना करे तो वो पानी में ना डूबे। लेकिन FBI के पास अभी भी एक बहुत बड़ा सवाल था कि भागने वाले कैदी उस वक्त हैं कहाँ। उनके चौथे साथी एलिन ने बताया कि प्लान के हिसाब से उनको सबसे पहले अल्काट्राज के नॉर्थ में मौजूद एंजल आइलैंड से गुजर के मेन आइलैंड पे जाना था, जहाँ सिक्योरिटी ना के बराबर मौजूद थी। वहाँ से उनको एक गाड़ी और कुछ कपड़े चुराने थे। अल्काट्राज के चारों तरफ के मेनलैंड पे छानबीन की गई, लेकिन वहाँ से कोई भी चोरी या रॉबरी की कोई रिपोर्ट नहीं मिली। इन स्केपिकल सिक्योरिटी को चकमा देने वाले कैदी को समुद्र निकल गया या फिर एलिन की कहानी FBI को गुमराह करने के लिए बनाई गई थी, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। उन तीनों का कोई भी नामो निशान मौजूद नहीं था। ब्लॉक बी के छत पे मौजूद फुटप्रिंट और जहाँ ये सारी चीज बनाई गई थी और सीक्रेट वर्कशॉप जिस पाइप से उतर के वो नीचे गए थे, उन पर पैरों के निशान देखकर तो यही लग रहा था कि एलिन की कहानी झूठी नहीं है। अब FBI के साथ साथ कोस्टल गार्ड, ब्लूरो प्रिजन और US मार्शल सर्विस को भी इस केस में शामिल करके पूरे समुद्र में कैदियों को ढूंढना शुरू कर दिया गया। लेकिन उन्हें कहीं भी ना तो वो कैदी मिले, ना ही वो राफ्ट या फिर लाइफ जैकेट। ये केस अब पुलिस केस से हट के एक मिस्ट्री केस बनते जा रहा था। लगभग 4 दिनों के बाद कोस्टल गार्ड को पानी में तैरता हुआ एक पैडल मिला, जो माना जाता है कि उसी राफ्ट का पार्ट है। उसके बाद रेनकोट से बने 2 बैग भी मिले, जिसमें कैदियों के पर्सनल सामान थे, जैसे फैमिली फोटो और लेटर्स। इससे ये अंदाजा लगाया गया कि तीनों कैदी मर चुके हैं, क्योंकि ये दोनों चीजें ही ऐसी हैं जिसे कोई भी कैदी आसानी से नहीं छोड़ेगा। कोई भी डेड बॉडीज 2 दिनों के बाद पानी में तैरने लगती है, लेकिन FBI को ना तो कोई बॉडीज मिली, ना ही कोई बॉडी पार्ट्स। एक थ्योरी ये भी है कि तीनों कैदी राफ्ट से नहीं बल्कि स्विम करके मेनलैंड में पहुंचे होंगे, क्योंकि 1962 में FBI ने एस्केप के बाद एंग्लिश ब्रदर के फैमिली पे कड़ी नजर रखी हुई थी। उनके एक भतीजे डेविड विंडर ने FBI को बताया था कि जॉन और क्लेंस के बड़े भाई ने अपने मौत के वक्त अपने बहनों को बताया कि उनके भाई सही सलामत मौजूद है और उसके कांटेक्ट में है। इसके अलावा एस्केप के 15 सालों बाद एंग्लिश ब्रदर के कजन ने उन दोनों भाइयों को एक क्लब में देखा और उनकी फोटो भी खींच ली। उनकी फैमिली का भी यही मानना है कि एंग्लिश ब्रदर ही हैं, लेकिन US मार्शल का यह मानना है कि इस तस्वीर में जो शख्स है वो एंग्लिश ब्रदर के एज से मैच नहीं करते हैं। ये आखिरी बार था जब एंग्लिश ब्रदर के जिंदा होने की कोई खबर मिली। इसके बाद उनका आज तक कोई अता पता नहीं चला। अगले ही साल अल्काट्राज आइलैंड को बंद कर दिया गया और 1979 में FBI ने भी हार मान के इस केस को क्लोज कर दिया। अब सिर्फ US मार्शल ही है जहां ये केस आज तक खुला हुआ है, और ये भी तब तक खुला रहेगा जब तक कैदी पकड़े ना जाते, उनकी कोई डेड बॉडी नहीं मिलती या फिर उनका उम्र 99 साल से ऊपर ना हो जाता। अल्काट्राज को आज एक नेशनल पार्क में बदल दिया गया है, जहां टूरिस्ट घूमने के लिए जाते हैं और ब्लॉक बी के उस चैम्बर को देखते हैं जहां ये सारा कांड हुआ था। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो के टाइटल के साथ। तब तक के लिए सी यू लेटर।